हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे लैंग्वेज बैरियर्स। जो भाषाई बाधाएं होती हैं उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जो ये हमारे पहले दो पॉइंट हैं इनको हम पहले भी कर चुके हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके हम थर्ड पॉइंट से आज की क्लास को शुरू करेंगे। और ये है हमारी 11th क्लास जो कम्युनिकेशन की क्लास है। और 2 या 4 क्लासों में हमारा जो कम्युनिकेशन की यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो लैंग्वेज बैरियर्स, भाषाई बाधाएं ये होती हैं। तो सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर है। सिमेंटिक का मतलब होता है अर्थ संबंधी, जो स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, जो शब्द होते हैं और उनके अर्थ होते हैं उनसे संबंधित अध्ययन को कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। यानी कि शब्द जो हम बोलते हैं वो सामने वाले को उनके अर्थ समझ नहीं आते, तो इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। पुअर मैसेजेस, पुअर मैसेजेस का मतलब होता है जो सामने वाले को कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक ना पहुंचना। यानी कि रोंगली चूजन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यानी कि जब हम अपने बात को सामने वाले को पहुंचाना चाहते हैं लेकिन हम अपने शब्दों का चयन अच्छे से नहीं कर पाते, तो जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं वो सामने वाले तक नहीं पहुंचता। ये होता है पुअर मैसेजेस। और ये हमारे जो आइडियाज होते हैं उनकी तरह ये बैड हो जाते हैं। जैसे अगर हम सही से नहीं भेज पाएंगे तो वो हमारे आइडियाज भी पुअर ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो बोल रहे हैं या गेस्टर्स ये संकेत दे रहे हैं वो एक जैसे ना होना। लैंग्वेज शुड बी क्लियर, जो भाषा है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे हाव भाव हैं, चेहरे के हाव भाव, वो भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, जो हमारे शरीर की भाषा है, हाव भाव है, वो भी हमारे शब्दों के साथ मैच करने चाहिए। अगर मैच ना कर रहे हो तो बाधा उत्पन्न हो सकती है। इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, यानी कि डिफिकल्ट एंड इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स इन कम्युनिकेशन कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। अगर हम डिफिकल्ट यानी कि कठिन और इनअप्रोप्रिएट जो उचित नहीं है उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंच पाएगा या सामने वाला हमारे मैसेज को नहीं समझ पाएगा। तो ये होता है इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। यानी कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग भाषा होती है और हमें उन्हीं की भाषा में जाकर समझाना पड़ेगा। कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर का मतलब होता है एक कल्चर के लोग दूसरे के रीति रिवाजों को समझने में जब असमर्थ होते हैं तो भी सांस्कृतिक बाधा उत्पन्न होती है। तो इनमें सबसे पहले इथोसेंट्रिज्म, इथोसेंट्रिज्म का मतलब होता है प्रजाति केंद्रिता, यानी कि अपना कल्चर बेस्ट मानते हैं। जैसे कल्चर हैं, अलग अलग कल्चर वाले व्यक्ति हैं, वो अपने अपने कल्चर को बेस्ट मानते हैं, तो इसे कहते हैं इथोसेंट्रिज्म। फिर होता है स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग में होता है रूढ़िबद्ध धारणा, ओनली हमारा ही कल्चर बेस्ट है। अगर हम अपने कल्चर को बेस्ट माने तो ये होगा इथनोसेंट्रिज्म। और स्टीरियोटाइपिंग ये होता है हमारा ही कल्चर बेस्ट है। जैसे किसी के कल्चर में कुछ होता है, किसी के में कुछ, जैसे बिल्ली का रास्ता काटने को अशुभ माना जाता है किसी के कल्चर में, लेकिन दूसरे कल्चर में नहीं माना जाता। अगर नहीं माना जाता तो ये बाधा उत्पन्न कर सकता है। कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज, कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज में किसी कल्चर में बिना नहाए जैसे किचन में एंट्री नहीं की जाती और आपके कल्चर में ऐसा नहीं है, तो बैरियर हमारे लिए हो सकता है। फिर होता है लैंग्वेज बैरियर, भाषाई बाधा। भाषा, अगर सामने वाले को हमारी भाषा समझ नहीं आए तो विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, और आदान प्रदान नहीं होगा तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट, जैसे एशिया में है हाई कॉन्टेक्स्ट होता है। हाई कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी ना में भी हाँ होती है। अगर हम सामने वाले को मना करें तो भी हम चाहते हैं कि वो हमको जबरदस्ती हाँ समझ ले, तो ये होता है हाई कॉन्टेक्स्ट। और लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है नो का मतलब नो ही होगा। ये होता है एशिया, जो यूरोप में होता है लो कॉन्टेक्स्ट, और हाई कॉन्टेक्स्ट होता है भारत में। मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर यानी कि यांत्रिक बाधा, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनकी वजह से अगर बाधाएं उत्पन्न हो तो हो जाएगा मैकेनिकल बैरियर्स। लाइक इलिजिबल हैंड राइटिंग, जो पढ़ने योग्य भाषा नहीं है तो उसकी वजह से अगर हमको मैसेज ट्रांसलेट करने में या मैसेज को समझने में प्रॉब्लम हो तो होगी मैकेनिकल बैरियर। नॉइजी टेलीफोन लाइन्स, कभी कभी हम फ़ोन पर बात करते हैं लेकिन आवाज़ साफ नहीं आती, तो नॉइजी टेलीफोन लाइन्स की वजह से भी हमको यांत्रिक बाधा, जो मशीन की वजह से बाधाएं उत्पन्न होती है हमारे कम्युनिकेशन में, वो सभी होती है यांत्रिक बाधाएं या मैकेनिकल बैरियर्स। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, एट ऑल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज, तो ये अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के अनुसार है। और इसमें और क्या क्या होता है,
कम्युनिकेशन में। तो एक होता है फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग का मतलब होता है विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेज अ पर्सन्स रिएक्शन। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करना चाहिए कि पर्सन्स का रिएक्शन, व्यक्तियों का रिएक्शन क्या होगा। किसी से बैड न्यूज़ छुपाना, जैसे अगर हमको, हम ये देख लेते हैं कि किस व्यक्ति के सामने हमको कैसी बात करनी है, यानी कि फ़िल्टरिंग कर लेते हैं हमारे मैसेज को कि कहाँ पर कैसा बोलना है, कितनी बातें बोलनी है, किसी से हमको बैड न्यूज़ छुपानी है या नहीं। तो वो सभी हम करते हैं फ़िल्टरिंग में। एक होता है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन हमें सामने वाले को क्या बोलना है और क्या नहीं, सब कुछ ना बताना। तो ये होता है सिलेक्टिव परसेप्शन। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, लोड जैसे अगर सामने वाले को इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने में टाइम लग रहा है तो हमको इन्फॉर्मेशन रोक देनी चाहिए। अगर हम जैसे क्लास की बात करें, क्लास में अगर हम कोई नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और बच्चे उसको समझने के लिए, उनको थोड़ा बहुत समझ आ गया है लेकिन अब उनको बोरिंग लग रही है क्लास, तो हमको वहीं पर उस टॉपिक को रोक देना चाहिए और नेक्स्ट डे कंटिन्यू करना चाहिए। या अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमको रोक रोक कर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि सामने वाला इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर ले। अगर हम ज़बरदस्ती उसको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे तो उसको बोरिंग महसूस होगी और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट होता है इमोशनल डिसकनेक्ट्स। डिसकनेक्ट का मतलब होता है अगर सेंडर और रिसीवर इमोशनली कनेक्ट ना हो तो भी बैरियर हो जाता है। अगर सेंडर और रिसीवर दोनों भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं तो वे अपनी बातों को अच्छे से नहीं पहुंचा पाएंगे, और अगर नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये भी एक होता है बैरियर। लैंग्वेज, मैसेज मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। जो मैसेज होता है वो रिसीवर को अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अगर भाषा की वजह से उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो इसको कहेंगे लैंग्वेज बैरियर। ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन करेक्टरिस्टिक्स, ये है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमको यहाँ पर बताना है कि जो ट्रू है, ट्रू बताना है अबाउट कम्युनिकेशन करेक्टरिस्टिक्स। जो संचार है, संचार की विशेषताओं में सत्य क्या है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन है लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। कलेक्टिव प्रोसेस है, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम इसको समूह में भी कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति खुद से ही बातें करें तो हो जाएगा इंट्रापर्सनल। 2 व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा करें तो वो इंटरपर्सनल हो जाएगा। तो ये हमारा आज कम्युनिकेशन की बाधाएं हमने कंप्लीट कर ली, और नेक्स्ट डे हमारा होगा चैप्टर कल को 9 बजे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। हिस्ट्री यानी कि कम्युनिकेशन का इतिहास, संचार का इतिहास क्या है, तो उसको हम देखेंगे कल की क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम था, तो उस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हम डेली क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमारा सिलेबस अप्रैल और मई महीने तक कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।